आगम के अनुसार चलती है शैली, किसमें कितने जीव हैं, वो अपन के हाथ में नहीं कि अपन तो जो आगम में लिखा है वो अपन को शांति। अब आलू में निगो दिया जीव अनंत है, कोई कहे कहाँ दिखते, अब हम क्या जवाब दें? हैं माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। अब माइक्रोस्कोप में भी ना दिखे मैं तो कहता हूँ तो क्या कह दोगे? नहीं है, मानोगे कि नहीं मानो कि साहब हम तो देखेंगे तो मानेंगे, तो फिर तो बकवास ही खत्म हो गई। फिर तो देखो भाई साहब इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि गौतम बुद्ध के जीवन में घटना मिलती है। ये गड़बड़ से कितनी गड़बड़ होती वो बताता हूँ मैं। क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने क्या हुआ कि जब वो भिक्षा गुरु होते थे ना, वो शिष्य सुन के, तो वो भिक्षाम जो लाते थे बुद्ध भिक्षु। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई तुम्हारे कटोरे में तुम कभी अपनी तरफ से कुछ मांगना मत, कि हमें ये दे दो, ऐसी लालसा मत करना। वो जो भी घर में मांगने जाओ और जो भी तुम्हारे उस पात्र दान में डाल दे वो तुम शांति से समता भाव पूर्वक ले आना और ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो एक बार एक भिक्षु के उसमें मांस का टुकड़ा गिर गया ऊपर से, कहीं से किसी के चील के किसी के मुंह से छूटा है जो भी हो, तो मांस का टुकड़ा गिर गया। तो मांस का टुकड़ा गिर गया तो वो सोचने लगा कि उन्होंने कहा था जो भी आ जाए उसे समता पूर्वक खा लेना, उसमें मीन में मत करना, ना द्वेष करना, ना राग करना, ना वो सोचता रहा। तो वो गया बौद्ध भिक्षु के पास, तो बौद्ध भिक्षु से कहा कि मेरे आपने कहा था पात्र में जो आ जाए वो खा लेना चाहिए ना। तो उनने इतना नहीं पूछ पाए कि क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल खा लेना चाहिए। बोले कुछ भी आए? बोले हाँ। अब उनने सोचा कुछ में कोई सामग्री आ गई होगी, समझ में? उनने कहा हाँ, वो इतना बोला तो उसने वो मांस खा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो मांस खा लिया तो बाद में उनमें ऐसी धारणा चल गई कि अपन किसी जानवर को मार के तो नहीं खा सकते, ये तो पाप है, लेकिन जानवर मरा पड़ा हो और उसमें से आत्मा निकल गई हो तो वो तो शरीर है और शरीर तो पुद्गल है, तो उसे खा सकते हैं। समझ में आया ना? तो अभी भी तुम थाईलैंड वगैरह में जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पता होटलों पे क्या लिखा हुआ, यहाँ मरे हुए जानवरों का मांस उपलब्ध है और वे सारे भिक्षु खाते हैं। समझ? अब इतनी अब किसी ने पूछा कि मूर्खों ये बताओ, ये होटल खुल गए और इनमें लिखा हुआ मरे हुए, कहाँ खोजते फिरते मरे हुए हैं? अब तो मार देते हैं और टांग देते हैं और तुझसे कहते मरे हुए का है। अब कौन पूछता फिर रहा है? लेकिन अब खाने की आसक्ति है। नहीं समझ में आया? क्यों? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब खाने की आसक्ति है तो अब वो गोलगप्पे खिला रहे महाराज को, समझ में? तो गोलगप्पे की शेप देख के समझ जाए कि जी घर के बने नहीं हो सकते, समझ में? लेकिन खाने की आसक्ति सो रहने दो। आजू बाजू भी पता अभी कितना आता है कि अब बाजारों का लाला के खिला देते हैं, समझ में? अरे जो भी है, समझ में आया ना? तो अब ये आसक्ति के कारण हो रहा है ना। अभी मैं तो कहते कि आसक्ति बहुत है इसलिए सब चलता है। अगर आसक्ति नहीं हो तो भाई ऐसी अपनी जो मर्यादा से बाहर है वो क्यों खाई तुमने? तो मुनिराज को ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो चल रहा है। तो भाई एक इसलिए जिनवाणी में अपने यहाँ आगम की श्रद्धा को मुख्य बताया कि अगर उसमें लिखा है कि इसमें जीव होते हैं तो होते हैं, तर्क नहीं चलना, तर्क नहीं लगाना, 3 अनुयोगों में तर्क नहीं लगाना, जो लिखा है शांति से। क्यों कि भाई करणानियोग और चरणानियोग सर्वज्ञ, और जो प्रथमानियोग है जो कहानी है तो उसकी चर्चा टोडामल जी ने पहले लिख दी कि भाई उसमें चर्चा का प्रयोजन वीतरागता है, तुम कहानी के पीछे मत पढ़ो। पकड़ में आया? तो चरणानियोग और कर्णानियोग प्योर सर्वज्ञ की श्रद्धा पर आधारित है। अगर उनने लिखा है कि कर्मों की 8 प्रकृतियां हैं तो 8 हैं कि हमने तो देखी नहीं, देखने बेखने का कोई चक्कर नहीं है। और कर्म के उदय से निमित्त से साता वेदनी कर्म के उदय सामग्री मिलती है तो मिलती है। तुम्हें भले ही भ्रम से ऐसा लगे कि मेहनत करने से मिलती है, ये महामिथ्यात्व है। सही तैयार हो इंजीनियर साहब? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
हाँ नहीं, आप अगर ये मानोगे कि हम नहीं मानते, साता साता को हम तो कुछ नहीं मानते, अपनी मेहनत से मिलती है, 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन में आगम की श्रद्धा पहले नंबर पर है।